हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 के 18 नंबर के प्रॉब्लम को। 17 नंबर तक के प्रॉब्लम को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आइए अब हम लोग 18 नंबर के प्रॉब्लम को करते हैं, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है। ये आपका रेशनल फंक्शन है। तो आइए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ना आप इसको क्या करोगे, आप सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। आप सबसे पहले एक काम करो मेरे भाई, आप पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप टी रख लो। आप एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या कर लो, रख लो क्या, टी। सबसे पहला काम आप यही करना, क्या कर लोगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो चलो अब देखो, प्रॉब्लम में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो वहाँ आप क्या कर लोगे, टी रख दोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी प्लस 1। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके जगह पे आप क्या रख दोगे, टी रख दोगे, टी प्लस 2 हो गया। बाय यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर टी रख दोगे तो क्या हो गया, टी प्लस 3। और फिर एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या रख दोगे, टी प्लस 4। ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, इसको इंटू करो, इसको भी इंटू करो। तो टी और टी को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 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 टी और 1 क्या हो जाएगा, टी। फिर 2 से करो जी, 2 और टी को करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 2 1 जा 2 बाय। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, आप टी से करो पहले, टी और टी को इंटू करोगे तो टी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी क्या होगा, 3t जी। फिर देखो प्लस 4 इंटू टी क्या हो जाएगा, 4t। फिर प्लस 4 और 3 क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ देखो क्या हुआ, टी पर स्क्वायर है और 2t और टी क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3t प्लस 2। यहाँ देखो टी स्क्वायर प्लस 3t और 4t को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7t प्लस क्या हो गया, 12। अब गौर से देखो कि आपका जो ऊपर वाला है, ऊपर पे आपका क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, इसका भी डिग्री, और ये नीचे में क्या है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, इसका भी डिग्री 2 है। यानी आपका ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है। ठीक है ना। तो आप ऐसे स्थिति में क्या करोगे, यानी आपका ऊपर पे देखो क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, यहाँ आपका डिग्री क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग घात बोलते हैं, ये डिग्री आपका 2 है। ठीक है। और नीचे में आपका क्या है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, यहाँ भी डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी घात 2 होगा। तो आपका घात क्या है, सेम है। और ऐसे स्थिति में गुरु आप क्या करोगे, आप इस नीचे वाले से ना ऊपर वाले को डिवाइड करोगे। ठीक है। आप क्या करोगे जी, इस नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना है। जब डिग्री सेम रहे तो ऐसे स्थिति में आप ये करना। तो क्या है, नीचे में हमारा टी स्क्वायर है प्लस 7t है गुरु, और प्लस 12 है, इससे डिवाइड करोगे। ये ऊपर वाला क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को डिवाइड करो। तो सोचो अब हम लोग क्या खिलाएंगे। सबसे पहले तो 1 ही खिला देंगे ना, 1 खिलाएंगे। तो 1 को टी स्क्वायर से इंटू के, यहाँ टी स्क्वायर हो गया, प्लस 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 यहाँ 7t हो गया गुरु, और प्लस 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 12। अब माइनस करोगे ना, तो चलो माइनस करते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस हुआ, प्लस माइनस क्रॉस हो गया, प्लस माइनस माइनस। 7t में 3t को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -4t। और प्लस माइनस माइनस 12 में 2 को माइनस करोगे तो 10 हो जाएगा। हम लोग का क्या हो गया, -40 -10 हो गया। ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो जी, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 बाय, यहाँ क्या है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 को कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे भाई। सबसे पहले ये 1 जो है ना, ये 1 लिख दो। ठीक है। फिर आप प्लस का साइन दे दो, ये 1 लिख दो, प्लस का साइन लिख दो, और ये जो नीचे है इसको ऊपर लिखो।
तो -40 -10 और बाय यहाँ क्या लिखेंगे t² + 7t + 12। ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से समझो। अब देखो जी, अब ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और बाय यहाँ क्या है t² + 7t + 12, और ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, क्या हुआ माइनस, तो 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 40 + 10 और बाय यहाँ क्या है t² + 7t + 12। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो 1 माइनस इससे और इससे 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉमन लिए तो यहाँ 2t हो गया, और 2 और 5 10 होता है, 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो गया 5 हो गया, और बाय क्या हो गया t² + 7t और + 12। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हो। तो अब देखो बच्चों, आपके पास ये प्रॉब्लम था और आपने फ्रेश कर किया ये, और इसको जब आपने डिवाइड किया तो आपको ये आया। अब देखो आपको फोकस जो करना है ना इसको, यानी ये 1 और -2 को आप छोड़ दीजिए, पहले इसको फ्रेश कर लो। ये 2t + 5 बाय ये जो t² + 7t + 12 है, इसको आप फ्रेश कर लो। अब इसमें देखो ये जो नीचे वाला है इसका आप क्या कर लो फैक्टर निकाल लो। देखो यहाँ t² + 7t + 12 है, तो इसका फैक्टर निकालते इसमें आप क्या करोगे, देखो 12 और यहाँ 1 है, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा, 12 को आप तोड़ दो तो ये 2 और 6 हो गया, ये 2 और 3 हो गया, तो आप ऐड करके या माइनस करके ना 7 पुराओगे तो 2 और 2 क्या हो गया 4 और 3, 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा t² + 4 + 3 × t + 12 इक्वल टू देखो t² + 4t ++ 3t + 12। ठीक है, t² अब 4t और 3t 7t + 12, तो tt हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया t + 4 हो गया जी, और प्लस यहाँ देखो 3 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 × t है, यहाँ 3 × 4 है, तो 3 3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो गया t + 4। अब देखो t + 4 और t + 4 हम लोग कॉमन ले लिए, और यहाँ हम लोग का बच क्या आ रहा है t + 3। तो अब देखो जी 2t + 5 बाय इसका हम लोग फैक्टर निकाले तो क्या हुआ t + 4, ठीक है, × t + 3, ये ना हुआ मेरे बच्चों। यहाँ तक आप समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल समझ रहे हो। अब आप सपोज कर लो 2t + 5 बाय यहाँ देखो t + 4 है और इंटू क्या है t + 3 है। ठीक है, आप इसको सिस्टम से भी लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, t + 3 लिख दो और इंटू t + 4 लिख दो। अब देखो सपोज जो करोगे ये t + 3 के लिए a, तो a बाय क्या हो जाएगा t + 3, और प्लस इसके लिए b सपोज कर लो b बाय t + 4। अब देखो जी 2t + 5 बाय, ठीक है, t + 3 × t + 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा t + 3 × t + 4। ठीक है, अब इससे डिवाइड करोगे तो ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया a × t + 4 प्लस t + 4 से डिवाइड करोगे तो ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा गुरु, और b इंटू क्या हो गया t + 3। अब देखो ये नीचे वाला ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 2t + 5 इक्वल टू a × t + 4 प्लस b × t + 3, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट से सपोज कर लो। अब देखो आपके पास क्या है t + 3 है, तो t + 3 को 0 के इक्वल करोगे तो t इक्वल टू आपका प्लस उधर जाएगा तो क्या हो गया -3, और फिर देखो जी t + 4 है, आप इसको भी 0 के इक्वल कर दो तो t इक्वल टू आपका क्या हो गया -4 हो गया। ठीक है, अब आप ये इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करो, तो चलो पुट करते हैं, पुट t इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इससे आप a और b का वैल्यू निकालो। अब देखो क्या करेंगे 2t के जगह पर -3 रखेंगे, इसके जगह पर t के जगह पर, और +5। अब देखो
यहाँ अगर आप t के जगह पर -3 रखते हो तो -3 और +3 कट के 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो यही लिखना होगा ना a। और t के जगह पर क्या लिखोगे, -3 + 4, तो ये क्या हो गया, +-6 + 5 = a इंटू 4 में 3 जाएगा तो क्या हो गया 1, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ -1 हो गया, तो a = हमारा क्या हो गया गुरु, -1। चलो एक वैल्यू तो हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग t का जो -4 है वो रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट t = -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब ये देखो क्या है, 2t के जगह पर t के जगह पर आप क्या रखोगे, -4 रखोगे +5। इस बार देखो अगर यहाँ हम लोग -4 रखते हैं तो -4 और +4 ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर रखिए, तो 0 का इस पर क्या करेंगे रख के, तो इस पर रखते हैं b, और t के जगह पर क्या रखते हैं -4 + 3, तो +-8 + 5 = b इंटू ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 में 3 जाएगा तो -1 हो जाएगा, +-8 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 = b इंटू -1 है ये, और ये आपका कट हो गया, तो 3 = b बन जा b, तो b = क्या हो गया 3, तो b हमारा क्या हो गया, b हमारा 3 हो गया, a हमारा क्या हो गया -1 हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। तो अब देखो गुरु हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो हम लोग को इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग अब लिखते हैं I = इंटीग्रेशन का साइन देते हैं x² + 1 इंटू x² + 2 बाय x² + 3 इंटू x² + 4। ठीक है, और यहाँ हम लोग dx देते हैं, यहाँ हम लोग क्या देते हैं dx दे देते हैं। अब देखो जी ये किसके इक्वल हुआ था, तो इसके इक्वल हुआ था। ठीक है, और इसको जब हम लोग डिवाइड किए थे तो इसके जगह पर क्या आया था, ये आया था ना 1 - 2 इंटू 2t + 5 बाय क्या t² + 7t + 12, और यहाँ dx है। चलो ठीक है, अब समझोगे आप। अब इंटीग्रेशन है यहाँ 1 - ठीक है 2 इंटू, और ये किसके इक्वल आया था, ये इसके इक्वल आया था। ठीक है, तो ये 2t + 5, और ये जो आया है ये किसके इक्वल आया है, a/t + 3 प्लस b/t + 4 के इक्वल आया है। ठीक है, यहाँ छोटी ब्रैकेट ही दे देते हैं, चलो यहाँ छोटी ब्रैकेट दे दिए और यहाँ क्लोज कर देते हैं, यहाँ dx लिखते हैं। समझोगे। अब देखो हम लोग ने पुट किया था t के जगह पर x, t के जगह पर x² ना था, अब यहाँ t के जगह पर हम लोग x² रख देते हैं, तो यहाँ क्या है 1 - 2 इंटू a/, यहाँ क्या रख देंगे x², t के जगह पर क्या x² + 3 प्लस b/, यहाँ t के जगह पर हम लोग x² रख देंगे x² + 4। ठीक है, और यहाँ dx। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो ये पूरे पर इंटीग्रेशन है भाई, पूरे पर इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये सब पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझिएगा आप ध्यान से, समझ रहे हो ना। तो यहाँ देखो इंटीग्रेट का साइन दिए, यहाँ पहले देखो 1 - ये 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a/x² + 3, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 2b/x² + 4, ये पूरे पर dx है। अब पूरे पर इंटीग्रेशन है तो हम लोग इसको टुकड़ा कर देंगे, ये सब पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन 2a/x² + 3 हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन 2b/x² + 4 dx हो जाएगा, यहाँ dx छूट गया था। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन dx, तो ये x हो जाएगा, ये 2 को हम लोग बाहर कर दिए, 2a को बाहर कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का
देखो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ भी हम लोग 2b को बाहर कर दिए, यहाँ माइनस है 2b को बाहर कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, x माइनस और a का वैल्यू हम लोग का निकला था -1, और यहाँ क्या है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 -2, और b का वैल्यू था हम लोग का 3 था गुरु। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ x और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया +2 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो आपके पास ये है, अब आप इसको फ्रेश करो बच्चों, इसको आप फ्रेश करो गुरु। तो देखो जी i इक्वल टू ये x तो ठीक है 2 है, ये dx है जी, एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे x पर स्क्वायर, और 3 को आप क्या लिख सकते हो जी √3 पर स्क्वायर लिखोगे ना, -6 है जी गुरु। ये dx बाय इसको लिखोगे आप x का स्क्वायर, और 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर। और आप एक प्यारा सा फार्मूला पढ़े हो गुरु कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर फार्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x बाय ए। इस फार्मूला पर आप इसको तोड़ोगे। ठीक है, इस फार्मूला पर गुरु आप इसको तोड़ोगे, ये आपका x हो गया, ये आपका a हो गया, ये x हो गया, ये a हो गया। अब देखो फार्मूला के अनुसार क्या होगा x + 2, यहाँ क्या है 1/a। ठीक है, तो 1/a के जगह पर क्या लिखोगे तो √3 होगा आपका। फिर tan इनवर्स x बाय ए के जगह पर क्या होगा √3 होगा। ठीक है ना, फिर देखो क्या है माइनस यहाँ 6 1/a के जगह पर 2 लिखोगे, tan इनवर्स x बाय एक्स और बाय ए के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे जी। तो i इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 2 1 जा क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाय √3। ठीक है, ये कट हो जाएगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। तो अब गौर से देखो आप, आपका i इक्वल टू क्या हुआ x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x बाय √3 -3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस 80 नंबर के प्रॉब्लम को बेहतरीन अंदाज में समझे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।